दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद के आकाश नगर में। मेरे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट शशिवाला विद्रोही और हम बात करने वाले हैं बोध गया आंदोलन को लेकर। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भंते बिनाचार्य इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और सच्चाई लाना चाहते थे। जिस तरह से जिस दिशा में लेके जा रहे थे, जिस दिशा में लेके जाना चाहिए था उस दिशा में लेके जा रहे थे, लेकिन साजिश के तहत या फिर किस कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। और वहीं इसका नेतृत्व भंते आकाश लामा भी कर रहे थे, लेकिन उन पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। तो क्या है अंदर की जो सच है, सच्चाई, आखिर क्यों जाना पड़ा उन्हें जेल? और 100 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। तो इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन के लिए और भंते बिनाचार्य जेल भी गए हैं। तो क्या है आखिर इसमें, जैसे कि आप भी इधर उधर से सूत्रों के मुताबिक अगर आपसे जाना जाए तो क्या देंगे इस पर? आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है उसमें तमाम जगह के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज भी जा रहे हैं और बाबा साहब के अनुयायी कोई भी हैं वो सभी के सभी वहां पहुंच रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी आपने बताया कि हमारा आंदोलन कुछ कम पड़ा, कमजोर पड़ा। ये हमारा आंदोलन ना तो कल कमजोर था, ना आज कमजोर है और ना कभी कमजोर होने वाला है। कुछ लोगों की ये थिंकिंग है या कुछ लोगों का ये विचार है कि या वो हमारे अंदर फूट गिरना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से हटें और ब्राह्मणवादी लोगों का बौद्ध विहार पे कब्जा हो जाए। ठीक, आप तमाम जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं देश के, उन सभी मंदिरों में जाकर देखें अपने कैमरे के माध्यम से, तो उसमें जो मूर्ति रखी हुई है जिसका श्रृंगार किया गया है वो तथागत बुद्ध की है। इन्होंने कहीं उसे शिव बना दिया, कहीं विष्णु बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं माता जी बना दिया, कहीं कुछ भी बना दिया। इसका मतलब ये है कि इनके पास बुद्ध के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, इनके पास कल्पना भी नहीं रही। अब तो अगर बुद्ध की स्टेचू हटा दी जाए तो इनके पास तो इनके देवी देवताओं की कल्पना भी नहीं है। इनके पास 33 कोटि की देवी देवता है। मैं बता तो रही हूँ, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं उनके चित्र इनके पास नहीं है, इनकी विचारधारा इनके पास नहीं है। पहली बात तो मैं उन्हें मानती नहीं हूँ, है ना, क्योंकि जिसका जो है कोई पैदा ही ना हुआ, ना कोई मरा, ना कोई जीवित हुआ, तो उसको क्या मानूं मैं, है ना। जिसका कोई जो है ना कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी तो बात करनी कोरी बकवास है, बेकार है। और तथागत बुद्ध जो हैं वो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं और वर्ल्ड में जो है बुद्ध के अनुयायी बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा होगा जो बाहर विदेशों से जो हमारे बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है और रोते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम आपके मंदिरों में नहीं जा रहे, आपके देवी देवताओं को नहीं छेड़ रहे, हमें उनसे मतलब नहीं है, उनकी पूजा पाठ से मतलब नहीं है, हम किसी गिरजाघर, गुरुद्वारे या चर्च वगैरह में कहीं नहीं जा रहे। आप हमारे बौद्ध विहारों को आजाद करो, इन्हें कहीं से कहीं तक गुलाम मत बनाओ। आप ऐसी मानसिकता मत रखो कि जिससे भारत की छवि खराब हो रही हो। देश का गृह मंत्री जब जाता है तो बाहर विदेशों में कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब जाते तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और जब बुद्ध की धरती से जब आप जाके भारत से बाहर जाके लोगों को बताते हो, वहां से भारत से मतलब भारत के लिए करेंसी लाते हो, पैसे लाते हो, ठीक है, और अपने ही देश में बुद्ध की स्टेचू आप तोड़ रहे हो, बुद्ध की स्टेचू को जो ना आप नस्ते नाबूद कर रहे हो, उनके बौद्ध विहारों को नस्ते नाबूद कर रहे हो, तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपकी ये जो ना दोहरी नीति को। और आपको देख रहा है कई जगह के जो देश है ना, कई देश जो हैं उन्होंने जो आर्थिक रूप से जो बौद्ध विहारों को हमारे लिए कि भाई बुद्ध की धरती है और वहां के बौद्धिस्ट हैं या बुद्ध वहां के जो लोग हैं या किसी तरह से कोई परेशानी, तो वो हमारी आर्थिक रूप से मदद करते थे, उन्होंने आर्थिक सहायता बंद कर दी सिर्फ इसी सोच की वजह से
कि ये लोग जातिवाद में ज्यादा वो विचार रखते हैं। ये बात करते कुछ है, यहाँ के बताते कुछ हैं। यहाँ पे तो कहेंगे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और अपने देश में बुद्ध को, धर्म को मानने वाले लोगों पर ही अत्याचार करते हैं। उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें हत्या करते हैं, उन्हें शादियों में घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, मूंछ रखने पे मार देंगे, अच्छे कपड़े पे पहनने पे मार देंगे, अच्छे घरों में रह रहे तो उन्हें मारेंगे, रास्ते में चलना इन्होंने दुश्वार कर दिया। तो ये सारी घटनाएं विदेशों में पहुंच रही हैं, और उसका आप देख रहे हो परिणाम क्या हो रहा है। आए दिन यूट्यूब पे आप देखते हो कि हमारे देश में भी पाकिस्तान ने हमारे देश पे आक्रमण करा, आतंकवादी आक्रमण, और उसमें हमारे 26-27 जो है हमारे देश के लोग मरे। उसके बाद जो है जब आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया गया हमारे देश की तरफ से, तो उन्होंने और हमारे लोगों को वो कर दिया, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को घायल कर दिया। और ट्रंप जो हमारे देश का नहीं कोई भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं। सीज फायर का ऐलान जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। तो वो उनके दोस्त हैं, वो दोस्ती थी ना, दोस्ती अरे दोस्ती से क्या मतलब है? देश तो अपना है ना, अपने देश की गौरवशाली इतिहास को आप कैसे भूल गए कि हमारे देश के जो ना महान महान सूरवीर रहे हैं, उन्होंने जो है कभी किसी से जो ना किसी का दबाव नहीं माना, किसी का डर नहीं माना। और हमारे देश के पीएम जो है अपने आप को जो ना उस टाइम बिल्कुल साइलेंट कर गए, और वो क्या ट्रंप आ गए हमारे देश का जो है दोस्ती आड़े हाथ आ गई, और वो दोस्ती के संबंध अच्छे थे। दोस्ती नहीं होती। देखिए जब बात देश की होती है वहां दोस्ती नहीं होती है। पहला होता है अपने देश की रक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा। वो संबंध अच्छे बना रहे थे। वो संबंध अगर अच्छे होते तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद नहीं कर देते, पाकिस्तान को हथियार नहीं दे देते, है ना। और अभी जो उन्होंने टैरिफ जो लगाया है ना, वो हमारे देश से अगर कोई चीज वहां पे बिकने के लिए जाएगी तो उस पर उन्होंने इतना टैरिफ लगा दिया, इतना उन्होंने कर लगा दिया कि बहुत ज्यादा उनका हटा दिया। हमारे जो मतलब यहाँ से जो लोग कमाने गए थे, पढ़ने गए थे, उन्हें हथकड़ी लगा लगा के उन्होंने भेजा है। तो ये कैसा हमारे देश का सम्मान है? काफी समय से चल रहा है, काफी मतलब कई सालों से लगातार चलते आए। हम अभी एक बौद्ध गया, हमारी बौद्ध विहार है, हम इसको बचा नहीं पा रहे। देखिए बौद्ध विहार को बचाने के लिए ना, देखो बात थोड़ी सी विवादित हो जाएगी। अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सीधी सीधी बात है। और सभी से पहले मैं इस चीज को माफी मांगना चाहूंगी कि सभी भंते जी नहीं है। कुछ भंते जी ऐसे हैं जो सिर्फ एक तरीके से चीवर धारण करे बैठे हैं, और आज भी वो जो है गृहस्थी हैं, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो सुनने में आया है कि आरएसएस ने 4.5 लाख भंते नकली पंडित या मांगने वाले जैसे भी हैं, 4.5 लाख भंते नकली हमारे बीच में उतार दिए। हम तो बहुत भिक्खुओं की तरह अपने बौद्ध धर्म के भिक्खुओं की तरह से उनका वो करते हैं साधुवाद, लेकिन वो जो नकली हैं वो विचारधारा से भटका रहे हैं। और वो लोगों ने हमारे बौद्ध विहार पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वो वहां पे जो है पिंडदान करवा रहे हैं, जबकि वहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और विनय वो जो है ना, जो विनयचार्य भंते जी जो हैं, वो इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और वे जेल में हैं, ये भी नहीं पता वो जेल में कौन सी में कहाँ है, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। और जो ईमानदारी से हमारे भंते जी वहां पर टिके हुए हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगी। और उनसे कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे से सहायता हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और देश के सभी बौद्धिस्टों से मेरा अनुरोध है, इस लड़ाई को हमें मजबूती से तन मन धन तीनों से हमें मजबूत करना, हमें वहां पे पहुंचना है। अभी फिर हमें एक कॉल सुनने को मिली है कि इस दिन हमें इकट्ठा होना है, तो हमें फिर वहां पे पहुंचना है और अपने बौद्ध विहारों को हमें आजाद कराना है। जी, जो बौद्ध समर्थक हैं और तमाम बहुजन समाज के जो युवा हैं और बुद्ध अनुयायी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि देखिए, हम रोज कमा रहे, रोज खा रहे हैं, ठीक है। कोई भी आलस ना करे, कोई अपनी मजबूरी ना बताए कि जी मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी मना कर रही है, या मेरा परिवार मना कर रहा है, या मेरी जो ना कमाई का साधन बहुत कम है। जितना भी बन सकता है उतना खर्च करें, उतना सहयोग करें। अपने बहुत आप नहीं चल सकते
जो चल रहे हैं उनकी उनके थ्रू आप मदद करें, या आप चलो हम आपके पीछे पीछे हैं। कोई पैसे से मदद करता है, ठीक है, कोई शारीरिक रूप से मदद करता है, कोई आवाज उठा के मदद करता है, कोई आंदोलन में लड़के मर के जेल जाने पे अपना सहयोग कर रहा है। सब सहयोग कर रहे हैं और ये लड़ाई किसी एक की नहीं, सबकी है। इस लड़ाई को सबको लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने बौद्ध विहारों को आजाद करा पाएंगे। और मैं तो सीधी सीधी कहना चाहूंगी कि अगर ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है ना, तो टाइम ना देखें, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ेगा। हमें अगर बौद्ध विहार आजाद चाहिए, और ये बौद्ध विहार हमारे बाबा साहब का दिया हुआ धम है, और वो बौद्ध विहार हम नहीं बचा पा रहे जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो लोग कह रहे हैं काल्पनिक देवी देवता लगा के यहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, उनका कोई इतिहास नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बौद्ध विहार की जो है महाबोधि विहार की अगर जमीन को 5 फीट भी खोद दिया तो सारे अवशेष बुद्ध के मिलेंगे, एक भी किसी भी देवी देवता का अन्य का नहीं मिलेगा। तो अपने बौद्ध विहार की लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन से सब आगे आए, मजबूती से आए, किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हमें बीच में से तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिखेरने की कोशिश करेंगे। हमें ये लड़ाई एकजुट होकर लड़नी है, हौसले से लड़नी है, तन मन धन से लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमें ये लड़ाई तन मन धन से लड़नी है और शांति के साथ आगे आए। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाजियाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।